नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल 2027 तक बनेगा आत्मनिर्भर। 31 मार्च तक 20,000 युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी। हिमाचल प्रदेश 2027 तक आत्मनिर्भर व 2032 तक देश का सबसे अमीर राज्य बनकर उभरेगा। इसके लिए व्यवस्था परिवर्तन के तहत अनेक कार्य किए जा रहे हैं। ये उद्गार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम कामों को लचकाना नहीं चाहते, हम जनता के लिए कामों को करना चाहते हैं। इसी के तहत प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 1 साल में 20,000 रोजगार प्रदान किए। उपराष्ट्रपति बोले, रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा देश जर्मनी जापान को छोड़ देगा पीछे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अमृतकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सशक्त नेतृत्व की नींव रखी। 2047 तक भारत दुनिया के श्रेष्ठतम देशों में होगा। देश अब बैलगाड़ी नहीं, रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। भारत ने इंग्लैंड, कनाडा और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया। हम 5वीं महाशक्ति बन गए। भारत 5-6 साल में जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये बदलता हुआ भारत है। समुद्र में एक विदेशी जहाज को कल लुटेरों ने कब्जे में ले लिया था। इसमें 15 भारतीय भी थे। भारतीय नौसेना ने न केवल उनको छुड़ाया बल्कि समुद्र में भारत माता की जय के नारे भी लगाए। अब देश में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का दौर नहीं। जगत नेगी बोले, HPAIC का HPMC में होगा विलय। हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित का बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम सीमित में विलय किया जाएगा। शनिवार को HPAIC की समीक्षा बैठक में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने विलय की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि HPAIC की संपत्ति और कर्मचारियों की HPMC में समायोजित करने से कार्य क्षमता बढ़ेगी और बागवानों को लेकर विपणन सुविधाएं मिलेंगी। 22 जनवरी भारत के इतिहास का स्वर्णिम दिन, हर घर मनेगी दीपावली। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 22 जनवरी भारत के इतिहास का स्वर्णिम दिन है और इस दिन हर घर दीपावली मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भगवान भारत की सांझी सांस्कृतिक विरासत है और हर भारतीय को 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है। भगवान राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा भारत के इतिहास का स्वर्णिम दिन होगा। 500 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद ये शुभ घड़ी आई है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता और कार्यकर्ता 22 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसार अपने घर स्थानीय मंदिरों में जाकर इस शुभ घड़ी का उत्सव मनाएंगे। हिमाचल में आपदा में प्रभावित हुए थे सिरमौर के 1388 परिवार। मुख्यमंत्री ने पुनर्वास के लिए 9.88 करोड़ रुपए किए आवंटित। शनिवार को जिला सिरमौर के नाहन विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बरसात के दौरान आई आपदा से जिले के 1388 प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए 9.88 करोड़ रुपए की प्रथम किस्त नाहन में वितरित की। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त 66 घरों के लिए 3-3 लाख रुपए की राशि के रूप में 1.98 करोड़ रुपए की पहली किस्त, 718 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 6.37 करोड़, 292 गौशालाओं को नुकसान पर 1.25 करोड़ रुपए और अन्य प्रभावित परिवारों को 38 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई। हाईकोर्ट के निर्देश पर फिर से नीलाम होगी इंडियन टेनकोमैक कंपनी। 52 करोड़ की संपत्ति, 27 फरवरी को होगी प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े कर और कर्ज घोटाले में दोषी पांवटा साहिब की इंडियन टेक्नोमैक कंपनी की एक बार फिर से नीलामी होगी। अब तक इंडियन टेक्नोमैक कंपनी की 5 बार पहले भी नीलामी हो चुकी है। प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर 27 फरवरी को इंडियन टेक्नोमैक कंपनी परिसर में नीलामी रखी गई है। सोमवार रात को हिमाचल के लिए आने वाली है बड़ी खुशखबरी। खत्म हो सूखा, बरस पड़ेगा अंबर। हिमाचल के कई हिस्सों में 3 दिन तक बारिश और बर्फबारी के आसार। मैदानी जिलों में कोहरे का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के 8 जनवरी की रात से सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य के कई भागों में 8 से 10 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। शिमला के हीरानगर क्षेत्र में गाड़ी के भीतर मृत मिला युवक।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उमेश पुरी 36 वर्षीय निवासी टुटू शिमला ग्रामीण गाड़ी के अंदर मृत मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक उमेश 3 दिन से घर नहीं लौटा था। पुलिस के मुताबिक शिमला मंडी हाईवे पर हीरानगर के पास ये घटना पेश आई। हिमाचल भाजपा ने बनाई 3 महीने की रणनीति। हिमाचल बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई। भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की शनिवार को शिमला में संपन्न मीटिंग में आगामी 3 महीने की रणनीति बनाई गई। सूत्रों की माने तो कोर ग्रुप मीटिंग में जेपी नड्डा के निर्देश के अनुसार संभावित प्रत्याशियों का पैनल ब्लॉक स्तर पर तैयार करने और 20 जनवरी से पहले भेजने के निर्देश दिए गए। राज्य विद्युत बोर्ड ने जारी किया कर्मचारियों का वेतन, पेंशन के लिए 1-2 दिन करना होगा इंतजार। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की तरफ से शनिवार को प्रबंधन वर्ग द्वारा कर्मचारियों का वेतन खाते में डाल दिया गया और पेंशन को 1-2 दिनों में डालने का आश्वासन दिया गया। वहीं पिछले 5 दिनों से संघर्षरत विद्युत कर्मियों और पेंशनर्स में अब बोर्ड के अस्तित्व को लेकर संशय खड़ा हो गया, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स में भारी रोष बना हुआ है। 10 जनवरी तक पंजीकरण शुल्क जमा नहीं करवाया तो रद्द होंगे फॉर्म। सरदार पटेल विश्वविद्यालय के तहत आने वाले विभिन्न महाविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले 112 छात्रों ने पंजीकरण की फीस अभी तक जमा नहीं करवाई। प्रथम वर्ष के इन छात्रों ने हालांकि विश्वविद्यालय के पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा कर दिया, लेकिन फीस की अदायगी अभी लंबित है। शिमला में इंस्पेक्टर पर धोखाधड़ी की एफआईआर। हिमाचल प्रदेश स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने धोखाधड़ी मामले में खाद्य और आपूर्ति विभाग के एक इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। शिमला जिले के रामपुर में तैनात इंस्पेक्टर राम कटोच पर आरोप है कि उसने अपनी ड्यूटी सबलेट की और धोखाधड़ी से वेतन निकालता रहा। जवाली में रोजगार ही रोजगार। 12 जनवरी को इन डॉक्यूमेंट्स के साथ इस जगह पर करें विजिट। बलिदानी सुरिंदर सिंह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जवाली में 12 जनवरी को गुजरात की कंपनी सुजुकी द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा। आईटीआई के कार्यकारी प्रधानाचार्य अशोक कुमार व आईएमसी चेयरमैन मनु शर्मा ने बताया कि कंपनी साक्षात्कार में 18 से 24 वर्ष आयु के फिटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, बेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टूल एंड डाई मेकर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, ट्रैक्टर मैकेनिक और जनरल पेंटर व्यवसायों में 2016 से 23 तक प्रशिक्षण प्राप्त युवक युवतियां भाग ले सकेंगी। चुरा के कैला के समीप ट्रैक्टर खाई में गिरा, चालक की मौके पर मौत। चंबा जिला के उपमंडल चुराह में ट्रैक्टर हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात एक ट्रैक्टर दुगली से कैला की तरफ जा रहा था। जब ट्रैक्टर कैला के समीप पहुंचा तो चालक ने ट्रैक्टर से नियंत्रण खो दिया, जिस कारण ट्रैक्टर गहरी खाई में जा गिरा। ट्रैक्टर के गिरने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन ट्रैक्टर चालक मान सिंह निवासी गांव सुरंगानी तहसील सडोरी की मौके पर ही मौत हो गई। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।